क्या होता अगर तुम रात के 2 बजे दिल्ली की सुनसान सड़कों पर एक ऐसे ऑर्डर की डिलीवरी करने निकलो जिसका पता तो है, लेकिन वहां कोई जिंदा इंसान नहीं रहता। राहुल दिल्ली में ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय था। हर दिन की तरह उस रात भी उसने अपनी ड्यूटी शुरू की, लेकिन उसे क्या पता था, ये उसकी आखिरी डिलीवरी साबित होगी। रात के 1 बजे फोन पर एक ऑर्डर आया। लोकेशन पुरानी दिल्ली की एक सुनसान गली। ऑर्डर सिर्फ एक चीज, ब्लैक कॉफी। राहुल ने सोचा, इतनी रात को सिर्फ कॉफी, अजीब है। लेकिन उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। जैसे ही राहुल रेस्टोरेंट पहुंचा, वहां का स्टाफ बोला, भाई, ये ऑर्डर पहले भी कई बार आया है, पर हर बार डिलीवरी बॉय वापस नहीं आया। राहुल हंस पड़ा। भूत प्रेत की कहानी सुनाकर डराओ मत। उसने कॉफी उठाई और निकल पड़ा। जैसे जैसे वो लोकेशन के पास पहुंचा, उसका जीपीएस गड़बड़ाने लगा। नेटवर्क गायब और रास्ता और भी सुनसान। सड़क के दोनों तरफ पुराने टूटे मकान और बीच में एक घर। लोकेशन वही दिखा रहा था। घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने आवाज लगाई, ज़ोमैटो डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से एक धीमी आवाज आई, अंदर आ जाओ। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद कपड़े, चेहरा झुका हुआ। उसने बिना ऊपर देखे कहा, कॉफी रख दो। राहुल ने कॉफी टेबल पर रखी और पैसे मांगे। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी। औरत बोली, तुम बहुत देर से आए हो। राहुल घबराकर बोला, मैम, ऑर्डर अभी आया था। औरत हंसने लगी। ये ऑर्डर 5 साल पहले दिया था। राहुल के हाथ से फोन गिर गया। अचानक घर के दरवाजे बंद हो गए, लाइट्स बंद और चारों तरफ फुसफुसाने की आवाजें। कोई यहां से वापस नहीं जाता। राहुल भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद। उसने देखा, दीवारों पर तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर में ज़ोमैटो के डिलीवरी बॉय और आखिरी खाली फ्रेम उसका इंतजार कर रहा था। वो औरत अचानक उसके सामने आ गई और बोली, मैं हर रात उसी कॉफी का इंतजार करती हूँ जो कभी नहीं मिली, और अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंची। अगले दिन एक नया डिलीवरी बॉय उसी लोकेशन का ऑर्डर लेकर निकला। ऑर्डर वही, ब्लैक कॉफी। और घर के अंदर दीवार पर एक नई तस्वीर जुड़ चुकी थी, राहुल की। राहुल ने जब आंखें खोली तो उसने खुद को उसी घर के अंदर खड़ा पाया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उसका शरीर ठंडा और उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। उसे समझ आ गया, वो अब जिंदा नहीं है। अचानक उसके आसपास और भी डिलीवरी बॉय दिखने लगे, सभी डरे हुए, कमजोर। एक लड़का बोला, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। उस औरत ने हमें बांध रखा है। राहुल ने पूछा,
कोई बाहर क्यों नहीं जा पाता? दूसरा बोला, क्योंकि वो आखिरी इच्छा को इस्तेमाल करती है। राहुल को याद आया, वो औरत बार बार कॉफी की बात कर रही थी। तभी एक बूढ़ी आत्मा बोली, वो औरत 5 साल पहले इसी घर में मरी थी। उसकी आखिरी इच्छा थी एक कप ब्लैक कॉफी, लेकिन कोई उसे डिलीवर नहीं कर पाया। अब वो हर डिलीवरी बॉय की आत्मा को कैद करके अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। राहुल अब डर नहीं रहा था, उसके अंदर गुस्सा था। अगर उसकी इच्छा पूरी कर दूं, तो क्या हम आजाद हो जाएंगे? एक आत्मा बोली, शायद, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। राहुल बोला, तो आज कोशिश होगी। रात के 2 बजे वो औरत फिर से सामने आई। तुम भाग नहीं सकते। राहुल मुस्कुराया, मैं भागने नहीं आया, तुम्हारी कॉफी देने आया हूँ। राहुल ने कॉफी उसके हाथ में दी। जैसे ही औरत ने कप पकड़ा, घर कांपने लगा। दीवारों की तस्वीरें गिरने लगी और बाकी आत्माएं चीखने लगी। औरत की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। औरत धीरे धीरे रोने लगी। मुझे सिर्फ एक कप कॉफी चाहिए थी, उसने पहली बार इंसानी आवाज में कहा। जैसे ही उसने कॉफी पी, उसका चेहरा शांत हो गया और वो धीरे धीरे गायब हो गई। घर की दीवारें टूटने लगी, दरवाजे खुल गए। सारी आत्माएं रोशनी में बदलकर बाहर निकल गई। राहुल ने महसूस किया वो भी हल्का हो रहा है। लेकिन तभी एक आवाज आई, राहुल, तुम्हारा समय अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक उसकी आंखें खुली। वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कह रहा था, ये चमत्कार है, ये 10 घंटे बाद होश में आया है। राहुल बच गया था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने ज़ोमैटो की नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा कैफे खोल लिया। नाम रखा लास्ट विश कैफे, जहां वो हर रात गरीब लोगों को फ्री कॉफी देता था। कभी कभी डर के पीछे एक अधूरी इच्छा छुपी होती है, और अगर तुम हिम्मत करो तो तुम डर को खत्म करके किसी की आत्मा को शांति दे सकते हो। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल क्या होता अगर को। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें।